इमेजिन करिए, दो प्रकार के समाज हैं, जय का समाज और वीरू का समाज। जय के समाज में अलग अलग रंग के घर हैं, वीरू के समाज में भी अलग अलग रंग के घर हैं। जय के समाज में कोई अपने घर का रंग नहीं बदल सकता, लेकिन वीरू के समाज में लोग अपने घर का रंग जब चाहे बदल सकते हैं। जय के समाज में लोग अपने ही जैसे रंग वाले घरों में जा सकते हैं, लेकिन वीरू के समाज में लोग किसी भी रंग के घर में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जय के समाज में लोग अपने ही रंग के घर वालों के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन वीरू के समाज में लोग किसी भी रंग के घर वालों के साथ शादी कर सकते हैं। जय के समाज में बहुत ऊंच नीच है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, लेकिन वीरू के समाज में सब एक दूसरे को बराबर समझते हैं। जय के समाज में और वीरू के समाज में एक सिमिलैरिटी है, सब एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यदि आपको अपना बाकी जीवन बिताने के लिए किसी समाज को चुनना हो तो आप कौन सा समाज चुनेंगे, जय का समाज या वीरू का समाज, और क्यों? मुझे लगता है कि मैं वीरू के समाज में रहना पसंद करूँगी। वहाँ हमें ज़्यादा स्वतंत्रता है, हमारे ज़्यादा दोस्त हैं, हम जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं, जिसके साथ चाहे खाना खा सकते हैं, अपनी मर्जी से दोस्त बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो मैं तो वीरू के समाज में रहना पसंद करूँगी। तो किस समाज में आपके ज्यादा दोस्त होने की संभावना है, जय के समाज में या वीरू के समाज में? देखा जाए तो आप उस समाज में दोस्त बना सकते हैं जहां फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो। तो जय के समाज में तो ये सब है ही नहीं। आप इसके घर नहीं जा सकते, आप लाल घर जिसका है उसके घर नहीं जा सकते, आप नीला घर जिसका है उसके घर नहीं जा सकते, आपका घर जिस रंग का है आप उसी के यहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर मैं दोस्ती करना भी चाहूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से कर सकता हूँ जो ऑलरेडी मुझे बताया गया है। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल चॉइस जो है वो नहीं है। तो बहुत ऑब्वियस है कि इस समाज में मेरे बहुत कम दोस्त होंगे। हालांकि वीरू के समाज में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप जिससे चाहे उसके घर जा सकते हैं, आप जिससे चाहे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे शायद मैं बहुत ज़्यादा दोस्त बना सकता हूँ। यदि किसी समाज में कोई काम पूरा करना है, जैसे मान लो आपकी सड़क की मरम्मत करनी है, बच्चों के लिए कोई बगीचे का निर्माण करना है, तो ऐसे समय में कौन से समाज के लोग इकट्ठा होकर मदद करने के लिए आ सकते हैं, जय के समाज से या वीरू के समाज में? अगर जय चाहे कि वो बच्चों के लिए एक पार्क बनाए जिसमें सारे बच्चे खेल सकें, तो वो पार्क बनाने में मदद करने के लिए सिर्फ नीले घरों में रहने वाले लोग ही मदद करेंगे, क्योंकि उनका आपस में मिलना जुलना भी एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन अगर वीरू एक पार्क बनाना चाहे जहां सभी बच्चे खेलना चाहते हैं, समाज के सभी घरों के लोग वो बनाने में मदद करेंगे, चाहे वो लाल घर में रहने वाले हों, चाहे नीले घर में रहने वाले हों या हरे घर में रहने वाले हों। इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और वो पार्क भी सभी आपस में इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीरू के समाज में लोगों का एक साथ आकर कुछ कर पाना ज़्यादा संभव है और लोग मिलजुल कर ज़्यादा चीज़ें भी कर पाते हैं। तो बताइए, कौन सा समाज अपने हकों की मांग के लिए सरकार से मिलकर संघर्ष कर सकते हैं, जय का समाज या वीरू का समाज, और क्यों? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए एक कहानी सुने। जय और वीरू दोनों के समाज में एक पार्क था। उस पार्क में सभी बच्चे खेलते थे, लेकिन पार्क की हालत खराब थी। गड्ढे थे तो बच्चे खेलते वक्त गिर जाते थे, उनके हाथ और पैर टूट जाते थे, झूले भी टूटे हुए थे। तो बच्चों ने तय किया कि वो सरपंच जी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि पार्क का मेंटेनेंस का जो पैसा देते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके सरपंच जी पार्क को ठीक करा दें। जय के समाज में सब लोग अलग अलग रहते थे, अलग अलग खेलते थे, तो अलग अलग सरपंच जी के पास गए। पहले गए लाल घर वाले। सरपंच जी ने उनसे कह दिया कि देखो, तुम लोग तो अच्छे घर से हो, लेकिन वो नीचे घर वाले भी खेलते हैं ना उस पार्क में, नीले घर वाले, वो लोग गंदा कर देते हैं झूलों को, तो उनको रोकने का कुछ बंदोबस्त कर। वो लोग चले गए। फिर आए नीले घर वाले। सरपंच जी ने उनसे कह दिया कि देखो, तुम लोग तो अच्छे हो, हरे घर वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो पार्क पे कब्जा कर लेंगे, फिर तुम नहीं खेल पाओगे। वो भी चले गए। फिर आए हरे घर वाले। सरपंच जी ने उनसे कह दिया कि तुम लोग की तो संख्या अभी कम है, ज़्यादातर समय तो लाल घर वाले ही खेलते हैं, उनको रोको ताकि तुम्हें समय मिले खेलने के लिए। वो लोग चले गए लड़ाई करने के लिए। इसी तरह से सारे बच्चे आपस में ही लड़ने लगे। ना पार्क का विकास हुआ,
ना कोई बच्चा फिर कभी आया सरपंच जी से पूछने कि आपने उस पार्क मेंटेनेंस फंड का क्या किया। वीरू के समाज में सभी बच्चे एक साथ खेलते थे, लाल घर वाले, हरे घर वाले और नीले घर वाले। तो सभी साथ में सरपंच जी के पास गए और कहा कि सरपंच जी, आपको जो फंड हम लोग देते हैं पार्क मेंटेनेंस के लिए, उसका इस्तेमाल करके पार्क बना दीजिए। सरपंच जी के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, हम बना देते हैं। एक हफ्ते में उन्होंने उसी फंड का इस्तेमाल करके पार्क बढ़िया से बना दिया, गड्ढे भर दिए, घास लगा दिए, झूले ठीक करा दिए। अब वीरू और उसके दोस्त अच्छे से पार्क में खेलते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि जय के समाज में लोगों के बीच में दूरी है, लोग डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। ऐसे में नेता आसानी से लोगों के बीच एक दूसरे के लिए डर और नफरत पैदा कर देते हैं। जब भी जय के समाज के लोग नेता से अच्छी सेवा की मांग के लिए जाते, नेता उनको आपसी डर और नफरत का झुंझुना देकर वापस भेज देते। लोग एक दूसरे से नफरत और लड़ाई करने में इतने बिजी रहने लगे कि नेता को अपना मसीहा समझने लगे और अपने अधिकार, अपने विकास को भूल ही गए। दूसरी तरफ वीरू के समाज में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई नफरत नहीं है, कोई डर नहीं है। सब साथ मिलकर सरकार से अच्छी सेवाओं की मांग करते हैं, सब साथ मिलकर अपने पैसे का हिसाब मांगते हैं। सरकार को लोगों की सुननी पड़ती है, क्योंकि सरकार भी उनमें लड़ाई लगाकर बच नहीं सकती। तो ये तो क्लियर है कि वीरू के समाज में लोग मिलकर सरकार से अपने अधिकारों के लिए मांग बेहतर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका समाज कौन से समाज से मिलता जुलता है, जय के समाज से या वीरू के समाज से? हमारे समाज में भेदभाव तो काफ़ी है, जय के समाज के जैसा। हमारे यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर, क्लास के आधार पर, इनकम के आधार पर, हर आधार पर, स्पीशीज के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, हर आधार पर भेदभाव होता है, बिल्कुल जैसे जय के समाज में होता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कई लोग हैं जो सबको बराबरी से ट्रीट करना चाहते हैं। कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि सब धर्म एक साथ रहें, धर्मों में भेदभाव ना हो, जातियों में भेदभाव ना हो, इंसान और प्राणियों में भेदभाव ना हो, पुरुष और स्त्री में भेदभाव ना हो। तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हमारा समाज, मुझे लगता है, जय के समाज के जैसा ही है अभी भी। अगर हर मामले में हमको वीरू जैसा समाज पसंद है, तो हमारा समाज जय के समाज से इतना मिलता जुलता क्यों है? मुझे लगता है ये इसलिए क्योंकि किसी ना किसी का फ़ायदा होगा हमें बांट के रखने में। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों का फ़ायदा होता था हमें बांट के रखने में। वो हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको अलग करके रखते थे ताकि सब पर आसानी से राज कर सकें। इसी तरह से जहाँ तक ऊंच नीच की बात है, जो लोग ऊंचे हैं, ऊंचे स्तर पर हैं, उनका भी फ़ायदा होता होगा बाकी लोगों को नीचे दबा के रखने में। जैसे उच्च जाति के लोगों का फ़ायदा होता होगा बाकियों को दबा के रखने में, पुरुषों का फ़ायदा होता होगा महिलाओं को दबा के रखने में, कुछ धर्मों का फ़ायदा होता होगा बाकी धर्मों को दबा के रखने में, मनुष्यों का फ़ायदा होता है बाकी प्राणियों को दबा के रखने में। इसीलिए मुझे लगता है ये जो हम जय के समाज के जैसे रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों का इससे फ़ायदा होता है। आखिर जय और वीरू के समाज में इतना अंतर क्यों? वीरू के समाज में बंधुता है। तो ये बंधुत्व है क्या चीज? कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रांसिस क्रांति में एक परिभाषा गढ़ी थी उन्होंने, वो मुझे ज़्यादा अपील करती है कि तुम वो मत करो जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो, तुम वो भलाई करते रहो जो तुम दूसरों से चाहते हो। तुम ऐसा व्यवहार करो जिस व्यवहार में, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, लिंग का, पढ़ा लिखा या जो भी समुदाय हो, उनके साथ वो व्यवहार आपका मधुर हो, वो अच्छा हो। ठीक है, परिभाषा मुझे समझ में आ गई, लेकिन बंधुत्व अगर एक भावना है तो उसका एहसास कैसे किया जाए? इस बंधुता का एहसास करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम अलग होकर भी एक जैसे हैं। हम शायद कई मामलों में अलग हो, हमारा देश अलग हो, हमारा भेष अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारे खान पान अलग हो, हमारी जाति अलग हो, हमारी प्रजाति अलग हो, हमारा धर्म अलग हो, हमारे भगवान अलग हो, हम हर मामलों में अलग हो, लेकिन फिर भी मूल रूप से कहीं अंदर हम एक जैसे हैं, हम जुड़े हुए हैं।
हम वही चीज़ें पसंद करते हैं। हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए जीने के लिए, हम सबको आदर चाहिए, हम सबको खाना चाहिए, पानी चाहिए जीने के लिए, हम सबको प्रशंसा चाहिए, हम कुछ अच्छा काम करें, हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हम सबको साफ हवा चाहिए जीने के लिए। तो हम सब मुख्य रूप से वही चाहते हैं, बेसिक नीड्स वही हैं, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, साफ हवा, खाना, पानी, अच्छी सेहत, ये सब हम सब चाहते हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी प्रजाति के हों। ये एहसास जब कर लें कि हम मूल रूप से एक जैसे हैं, तभी हम वो एहसास करते हैं कि हमारे बीच में एक गहरा संबंध है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब ये एहसास करते हैं तब हम बंधुत्व का एहसास करते हैं। The need for fraternal concord and goodwill in India was never greater than now. Why did Dr. B.R. Ambedkar say this in 1948 during the Constituent Assembly? Do you know why the term fraternity was included in the preamble of the Indian Constitution? To know why, stay tuned. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।